हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर आप सभी का। स्टार्ट कर लेते हैं आज हिंदी पेडागोजी की क्लास को। तो फ्रेंड्स, मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं आज। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस की सीरीज को। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। बी ऑप्शन, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। और सी ऑप्शन, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और डी ऑप्शन, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो ऑप्शन ए है केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराते हैं। बी ऑप्शन, अत्यंत छोटे हों। और सी ऑप्शन, सरल भाषा से युक्त हों। और डी ऑप्शन, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। डी ऑप्शन, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। आप साइलेंट रीडिंग किस टाइम करेंगे। ए ऑप्शन, संवादात्मक कहानी। बी ऑप्शन, कविता। और सी ऑप्शन, एकांकी। और डी ऑप्शन, निबंध। आप साइलेंट रीडिंग कब करेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, निबंध। जब आप निबंध पढ़ेंगे तो आप साइलेंट रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। और संवादात्मक कहानी में आप बोल बोल कर आवाज़ में पढ़ेंगे। कविता भी गए से पढ़ेंगे। एकांकी भी उसमें एक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलकर ही पढ़ेंगे आप। तो मौन पठन कब होगा, जब आप एक निबंध पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि कहानी, कविता, एकांकी सस्वर पठन से अधिक समझ में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी पाठकों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। ए ऑप्शन, एकांकी की समीक्षा करना सीखना। बी ऑप्शन, एकांकी विधा से परिचित कराना। और सी ऑप्शन, विभिन्न संदर्भ में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। डी ऑप्शन, एकांकी लिखना और सिखाना। तो 4th नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन, विभिन्न संदर्भ में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, एकांकी संवादों व पात्रों पर आधारित होती है, ठीक है, जिसका मंचन अनिवार्य होता है। जब आप मंचन करवाएंगे, उसको एक्ट में करवाएंगे बच्चों को, तो वो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा, बच्चों के बोलने की क्षमता का विकास होगा। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, क्या बहुभाषिकता बताएगी। जो कक्षा होती है, क्लास होती है, उसमें बहुभाषिकता होती है। ए ऑप्शन, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है।
बहुभाषिकता क्या करती है? बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, या बी ऑप्शन शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, सी ऑप्शन भाषा शिक्षण में बाधक है, और डी ऑप्शन भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ए ऑप्शन बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बी ऑप्शन बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, सी ऑप्शन बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, डी ऑप्शन बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा? जिससे बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित कर सकते हैं, अपने परिवेश से जुड़ेंगे तो भाषा अर्जित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुलेखा जब तब बच्चन के साथ बातचीत करती है, वह बच्चों के साथ, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है, यहाँ पे बच्चों होगा। बच्चों के साथ बातचीत करती हुआ, ए ऑप्शन सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, बी ऑप्शन समय नष्ट कर रही है, सी ऑप्शन बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, और डी ऑप्शन बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्या दे रही है? परिवेश दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? इस पॉइंट का जरूर ध्यान रख के आंसर दीजिएगा। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ए ऑप्शन सर्वमान्य भाषा, बी मधुरता, सी प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, और डी श्रोताओं के अनुकूल भाषा। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन, प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग करना। ठीक है, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति में सर्वमान्य भाषा क्या होती है? मधुरता तथा श्रोताओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ना कि प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है? भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, और बी ऑप्शन, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, सी ऑप्शन, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, और डी ऑप्शन, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन का आंसर हमारे साथ दिया कीजिए, ताकि इससे आपकी तैयारी का पता चलता है। 15 क्वेश्चन हम 15 मिनट में करवाएंगे। फ्रेंड्स, अगर 15 क्वेश्चन 15 मिनट में आप कर ले रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है।
अन्यथा आपको और भी मेहनत और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम नहीं मिलता है। आप एक ही सब्जेक्ट लेकर बहुत सारा टाइम गंवा देते हैं, इसलिए आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए और जितने टाइम में मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ उतने टाइम में आप करने की कोशिश कीजिए। ओके, लगातार आप मेरी सीरीज़ को करते रहेंगे तो आपको आपका जो प्रैक्टिस है तो वो सही हो जाएगा, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होने लगेंगे। ओके, तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। ठीक है, वहाँ पे बच्चों की भाषा का विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है और वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। ए ऑप्शन सुमन की प्रतिभा का, बी ऑप्शन भाषा सीखने का, सी ऑप्शन भाषा में पिछड़ेपन का और डी ऑप्शन भाषा अर्जन का। तो फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, भाषा अर्जन का। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स भाषा केवल अधिगम ही नहीं की जाती बल्कि स्वतः अर्जित भी की जाती है। ठीक है, हम सिर्फ भाषा को सीखते ही नहीं, उसको हम अपने इन्वायरमेंट से अर्जित कर लेते हैं, अपने परिवार से अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए सुमन द्वारा बिना विद्यालय जाए गुजराती बोलना और समझ लेना भाषा अर्जन का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन अभिव्यक्ति विचार, बी ऑप्शन वर्तनी, सी ऑप्शन वाक्य विन्यास, डी ऑप्शन तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन अभिव्यक्ति विचार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को श्रुत लेख लिखवाना शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग है, क्योंकि ए ऑप्शन श्रुत लेख बच्चों को शीघ्र गति से लिखने के लिए प्रेरित करता है, बी ऑप्शन इसके द्वारा छात्रों के श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल की परीक्षा होती है, और सी ऑप्शन श्रुत लेख कठिन शब्दों की पहचान के लिए उपयुक्त साधन है, और डी ऑप्शन श्रुत लेख छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का संशोधन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। इसके द्वारा छात्रों के श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल की परीक्षा होती है। ठीक है, किसके द्वारा? श्रुत लेख लिखवाना शिक्षण। ठीक है, जब आप श्रुत लेख लिखवाएंगे यानी कि जो इमला होता है, ठीक, वो लिखवाएंगे तो इससे क्या होगा? बच्चों के लेखन कौशल का परीक्षण होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ए ऑप्शन कविता में अलंकारों की पहचान, बी ऑप्शन कविता का भाव विश्लेषण, सी ऑप्शन कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, और डी ऑप्शन कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। तो फ्रेंड्स
13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? इस नहीं फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन ये नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन। क्या है? कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ए ऑप्शन प्रत्येक माह की समाप्ति पर, बी ऑप्शन प्रत्येक मंथ, सी ऑप्शन वर्ष में 3 बार और डी ऑप्शन वर्ष में 4 बार। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। कब होना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण? तो प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। ठीक है, जिससे बच्चे की निदानात्मक प्रक्रिया का ज्ञान कर उसकी समस्या का यानी कि साथ उपचार किया जा सके, समस्या का पता लगाकर उसका उपचार किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। बी ऑप्शन, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। सी ऑप्शन, बच्चों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे। और डी ऑप्शन, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।